मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी आपको दी जा रही है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से। ये मक्खियों की प्लेटें हैं और इसमें आपको मक्खियां दिख रही होंगी। ये प्लेट है जिसमें कि ये मक्खियां लगी हुई हैं और ये जो जाल टाइप का दिख रहा है आपको, इसमें बच्चे बनाते होंगे संभवतः, और इसके नीचे फिर शहद लगता होगा। शहद तो इसमें शहद में ये साइड में शहद लगा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको पूरी जानकारी अभी उपलब्ध कराता हूँ और इसके बाद जो है आपको इसके पालने के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ हरेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान भाइयों, फार्मर द जर्नलिस्ट एक ऐसा चैनल है जो आपको कृषि संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ जैसे मधुमक्खी पालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि खेती में संबंधित हथियार, औजार और तमाम बीज और खाद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में हम आज एक मधुमक्खी पालन केंद्र पर आए हैं और हमारे साथ मधुमक्खी पालने वाले सर हैं। हम इनसे आपको पूरी जानकारी देंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक मुनाफे का कारोबार है, इसीलिए ये लोग भी लगे हुए हैं। तो हम इनसे समझते हैं कि इसको कैसे पालेंगे और क्या खर्च आता है और क्या आमदनी होती है और कैसे कैसे इनका टूर करना पड़ता है। इस सारी बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा ये दिखाइएगा, कैमरामैन से बोलूंगा जरा ये दिखाइएगा पूरा एरिया, ये जो मधुमक्खियों का एरिया है वो पूरा आप दिखाइएगा। और पूरा दिखाने के बाद तो सर आपका नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम श्याम सिंह पोखरिया। अच्छा, श्याम सिंह पोखरिया जी। तो सर ये काम कब से कर रहे हैं आप मक्खी पालन का? मेरे को हो गए 20 साल। अच्छा, 20 साल से आप इस काम को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप 20 साल से इस काम पे रुके हुए हैं तो आपको बेनिफिट होता होगा, तभी रुक रहे हैं। तो ये कितने डिब्बे हैं आपके पास? ये मेरे पास ये अभी 250 डिब्बे। अच्छा, 250 डिब्बे हैं और इसकी बढ़ोतरी होती होगी, बढ़ जाता होगा? हाँ, बढ़ते रहते। अच्छा, तो सर थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आप इसको 20 साल से जब शुरू किए तो अभी तक आपने क्या क्या इससे उपलब्धि हासिल की है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों के बारे में बताएंगे। उपलब्धि क्या, बीच में वाला 3 लाख रुपए तक कमा लेता साल का, और उस 3 लाख में एक साल में कमाई होती है तो खर्च क्या आता है इसमें? खर्च काट के बच जाते थे। अच्छा, खर्च काट के बच जाते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने, इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है, लेकिन जो डब्बे अब्बे की व्यवस्था है तो ये सरकारी योजना के अंतर्गत भी आता है? ये ब्लॉक के थ्रू ट्रेनिंग होती है, खादी ग्राम उद्योग भी ट्रेनिंग कराती है, कुटीर उद्योग वाले भी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें 80% सब्सिडी पे बॉक्स मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब एक बॉक्स की कीमत क्या होगी? वैसे तो 4000 रुपए कीमत है इसकी। अच्छा, प्राइवेट में? जी हाँ। लेकिन सरकार की तरफ से ये 800 रुपए का बॉक्स सब्सिडी में मिलता है। सब्सिडी में मिलता है। 3200 रुपए गवर्नमेंट इसका वहन करती है। तो उसमें मक्खियाँ उपलब्ध होती हैं? जी हाँ, मक्खियों सहित मिलता है। अच्छा अच्छा, तो इनको इनके भोजन पानी की व्यवस्था क्या है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल है ये अभी तो अब ये नेचुरल चालू हो गया है। अच्छा। नहीं तो बरसात भर जो है इनको चीनी खिलानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, बचाने के लिए, क्यों उस टाइम फूल धुल जाते हैं, रस होता नहीं है फूलों में। हाँ 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 हाँ। तो इन मक्खियों का कोई नाम भी होगा? ये इटालियन मेलिफेरा है। अच्छा, इटालियन मेलिफेरा। जी हाँ। तो इनके काटने से ज्यादा जहर नहीं होता? ना, इतना जहर नहीं होता। जैसे आम इंडियन मक्खियाँ जो काटती हैं तो सूजन आ जाती है, तो इनमें नहीं होता। तो आप लोग तो इनके साथ बराबर खेलते रहते हैं, आपको भी कभी काटती है? नहीं काटती? नहीं, अगर दबा गई या अचानक डब्बा खोला तो गुस्से में काट देती है। अच्छा अच्छा, तो ये सर एक बात और आप बताएंगे कि जो एक डब्बा है आपका, वो एक साल में कितनी शहद आपको देता है? एक डब्बा अगर सही मैनेजमेंट और टाइमिंग पकड़ा जाए तो आराम से 40 से 50 किलो एक डब्बा देगा। अच्छा, मार्केट में इसका क्या रेट है? मार्केट रेट अलग अलग है। अभी तो इस पे आंदोलन भी हो रहा है हम लोगों का। अभी सहारनपुर में बैठे थे सभी डीगी पर, तो ये रेट जैसे आपकी फसल का धान गेहूं का फिक्स रेट नहीं कर रही सरकार, उसी तरीके से इसका भी फिक्स रेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ये मनमर्जी रेट पे ले लेते हैं ट्रेडर लोग। अच्छा अच्छा, तो आप अपना प्राइवेट काउंटर लगा के भी बेच सकते हैं, अच्छा मुनाफा। वैसे गवर्नमेंट के तरफ से छूट तो है। किसान का सारा उत्पादन जब
प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है ये इसको कहीं भी आप बेच सकते हो, ये धान गेहूं के लिए छूट है, तो ये भी तो किसानी के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है। इसको हम भी बेच सकते हैं कहीं भी। अच्छा सर, एक जानकारी और दीजिए कि शहद का ज्यादा जो है निकलना कौन सा महीना होता है जिसमें शहद सबसे बम्पर निकलता है जनवरी और मक्खी भी स्वस्थ रहती है? दिसंबर से जनवरी फरवरी आदि तक, अर्थात साल केवल में 3 महीना। केवल सरसों के टाइम। अच्छा, सरसों के समय में। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बाकी समय में जैसे आप यहाँ आए हैं, जी हाँ, तो यहाँ तो आप किस लिए आए हैं, एक तो ये कारण बताएंगे। ये एक तो यहाँ पर जो है जंगली तुलसा है। अच्छा, दूसरा लिप्टिस भी है। हाँ। अगर जिस दिन गर्मी होती है तो लिप्टिस अगर फट गया तो उसमें भी रस आता है। अच्छा, जंगली तुलसा से इनके जो इनके अंदर जो बीमारियां होती है वो खत्म होती हैं बोलते हैं, तो इसलिए लाए हैं। अच्छा सर, तो इनको कोई बीमारी भी लगती है? इनको कई किस्म की बीमारी लगती है, तो उसके लिए इलाज क्या है? इलाज हम लोग फॉर्मिक एसिड डालते हैं, मिथाइल डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं, और वो ये सल्फर होता है, सल्फर डालते हैं। अच्छा। और एक हाइमोल आता है वो डालते हैं, अजवाइन का शत। अच्छा 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 जी हाँ, तो उससे इनकी बीमारियों को रोकथाम हो जी हाँ, जाता जी है, हाँ, जी हाँ। क्योंकि शहद तो मीठी चीज है, तो इसमें कीड़े निश्चित रूप से लगते होंगे, जी हाँ। तो इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। तो सर आप एक बात और बताइए कि एक मक्खी की उम्र क्या है? आपको तो 20 साल हो गए उम्र काम करते हुए। मक्खी की जो कमेरी मक्खी है उसकी उम्र 40 से 45 दिन मात्र। अच्छा, इनकी कैटेगरी भी होती है? जी हाँ, जी हाँ। जैसे अभी हमें पता चला कि एक श्रमिक मक्खी होती है, जी जी। एक रानी मक्खी होती है, एक नर होता है, ड्रोन बोलते हैं जिसे। अच्छा अच्छा, वो जरूरत पड़ने पे ही ये नरों को बनाते हैं। अच्छा, वैसे नहीं बनाते? नहीं नहीं। तो श्रमिक मक्खी अक्सर क्या करते हैं? श्रमिक मक्खी का काम होता है भोजन इकट्ठा करना, वही शहद बनाती है, वही लाती है बच्चों को खिलाने का। हाँ, और ये एक प्रकार के वो भी हैं, ये बॉडीगार्ड। अच्छा, बॉडीगार्ड। हाँ, मतलब तो किसान भाई आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने अपना एक टोपा बना रखा है, इसको सिर पर रख लेंगे, जिसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से रख लेंगे, ये ऐसे। तो देखिएगा आप, इसमें मुंह पे मक्खियों का अटैक नहीं होगा। ये एक मुख्य यंत्र है ताकि उनसे चेहरों को बचाया जा सके, और इसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो इसको ये निकाल देंगे। तो ये पोखरिया साहब इनको अपने हाथ में लिए रखते हैं, और आपने देख लिया कि ये इतना कितना उत्पादन होता है और कितना खर्चा आता है और किस तरीके से कमाई की जाती है। आपको एक मेन बात और बता दें कि जैसे आजकल यहाँ फूलों का सीजन है, तो इन्होंने यहाँ डेरा डाला है, 1 से 2 महीने रहेंगे, इसके बाद शहद का उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद फिर ये फूलों के शहर में जाएंगे, मतलब ये ट्रांसफर होते रहते हैं जहाँ जहाँ फूलों की विशेषता होती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और इधर यूपी का जो हीरा पलिया संपूर्ण नगर का क्षेत्र है, इटावा क्षेत्र है, और जब बाजरे का जो फूल होता है, तो इस तरीके से ये अपने पलायन करते रहते हैं जगह जगह, और वहाँ से शहद इकट्ठा करते हैं, तो स्थानीय बाजार में भी बेच देते हैं, कभी इकट्ठा भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। एक साल में एक डब्बे से कितना बताया था आपने? 40 से 50 किलो। 40 से 50 किलो जो है कि शहद उत्पादन होता है। तो इनके पास 250 डब्बे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 1000 मतलब कि 10,000 कुंटल के आसपास साल में हो सकता है उत्पादन इनका, बशर्ते कि इनका जो क्लाइमेट है वो बढ़िया हो और फूलों के शहर में इनको बसाया जाए, क्योंकि इनकी जो पहली पसंद है वो फूल है, और फूल से ही अपना पराग इकट्ठा करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, उसी से प्रजनन भी होता है, उसी से बच्चे भी होते हैं, उसी से शहद भी होता है। और बाकी की जानकारी के लिए फिर हम आपको विस्तृत से जो है इनके बच्चों का उत्पादन और प्रजनन के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और आप देखते रहिए फार्मर द जर्नलिस्ट, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सदस्य बनने के लिए आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी कृषि से संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।